आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? क्या हो अगर आप इसमें गिर जाएं? मान लेते हैं कि आप एक दिन अंतरिक्ष की सैर पर हैं और आप इंसानों के रह पाने के लिए एक नए ग्रह की खोज कर रहे हैं, लेकिन आपका सामना होता है एक ब्लैक होल के साथ और आप सोचते हैं क्यों ना इसका भी मुआयना कर लिया जाए। आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट और ये है क्या हो अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं। ब्लैक और एक होल होने के बावजूद एक ब्लैक होल कोई अंधेरी खाली जगह नहीं होते। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने अनुमान लगाया था कि एक ब्लैक होल कैसे बनता है। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो ये एक छोटा बचा हुआ कोर पीछे छोड़ जाता है। अगर इस कोर का वजन हमारे सूरज के वजन से कम 3 गुना ज्यादा है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल सभी फोर्स पर भारी पड़ जाता है और इस कोर को एक ब्लैक होल में बदल देता है। लेकिन इसका नाम सुनकर गुमराह ना हो, बल्कि ये एक छोटी सी जगह में समाया हुआ बहुत सारा मास होता है। सूरज के बारे में सोचिए, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षणिक क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। अगर आपको सूरज पर चलना हो तो आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन की तुलना में 28 गुना ज्यादा होगा। अब कल्पना कीजिए 4 सूरज को एक ऐसी चीज में भर दिया जिसका डायमीटर केवल 15 मील है। ये दूरी तो आप 30 मिनट की ड्राइव में ही तय कर सकते हैं। ऐसी जगह पर ग्रेविटी कैसी होगी? एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए आप कभी इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप ब्लैक होल से निकलने वाली गामा किरणों की विस्फोट की मदद से इसे पहचान सकते हैं। इस विस्फोट की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी। खुद स्टीफन हॉकिंग भी मानते थे कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें गिरते हैं, क्या आप खुद को दूसरी दुनिया या अल्टरनेटेड डायमेंशन में पाएंगे? हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन यानी घटनाकश क्षेत्र होता है। ये वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आप इससे भाग नहीं सकते। अगर आप खुद को इस पॉइंट के बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि अंधेरे गोले के इर्द गिर्द सितारे मौजूद हैं। जैसे जैसे आप इस ब्लैक होल की तरफ खिंच रहे होंगे, ग्रेविटी के चलते आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी और आपकी गति तेज होती चली जाएगी। आप जैसे जाबाज अंतरिक्ष यात्री के लिए पहली बुरी खबर है। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अगर इसमें आपकी टांगे पहले पहुंचती हैं, तो आपकी पैरों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सर पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होगा। आपका शरीर अलग अलग हिस्सों में खींचने लगेगा। स्टेलर सबसे आम ब्लैक होल होते हैं जो कि 9 मील तक चौड़े हो सकते हैं और इसका वजन सूरज के मुकाबले 20 गुना ज्यादा होता है। अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल में कूदते हैं तो घटना क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही आप चूर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि गिरने के लिए बेहद बड़े ब्लैक होल को चुनें, ऐसा जिसका वजन हमारे सूरज के वजन से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा हो। ऐसा होने पर घटना क्षेत्र पार करने पर आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पैर और सर दोनों हिस्सों पर लगने वाली ग्रेविटी लगभग बराबर तेजी की होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहाँ मिलेगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में एक ब्लैक होल है। खुशकिस्मती से ये हमसे 165 करोड़ शंख मील की दूरी पर है। ये ना तो सूरज को निगल सकता है, ना ही ग्रहों को, लेकिन अभी से अपना सामान न बांधें। घटना क्षेत्र को पार करना तो इस चुनौती की केवल शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक ग्रेविटी सिंगुलैरिटी होती है। यहाँ डेंसिटी यानी घनत्व
असीम होता है। आप केंद्र की तरफ खिंचते चले जाएंगे और ब्लैक होल में मिलकर एक हो जाएंगे। आप इस अनुभव को किसी को बता नहीं पाएंगे। हालांकि घटना क्षेत्र से बाहर से आपको देखने वाले शख्स के लिए तस्वीर अलग ही होगी। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे होंगे, वो धीमा, कमजोर और लाल होता दिखेगा। आखिर में आप जम जाएंगे और घटना क्षेत्र को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ब्लैक होल में स्पेस और समय दोनों आपस में एक दूसरे के किरदार को बदल लेते हैं। घटना क्षेत्र में समय बंद पड़ जाता है और वहीं स्पेस बढ़ने लगता है। आप पीछे मुड़कर भाग नहीं पाएंगे, न ही आप समय में वापसी कर पाएंगे। अगर ये ब्लैक होल कभी खत्म भी हो जाता है और आपके शरीर समेत अपने अंदर का हर कण बाहर निकाल देता है, तो ये बता पाना नामुमकिन होगा कि वो आपके कण हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक रास्ता निकाला जिससे आपके शरीर की सूचना खोएगी नहीं। अपनी थ्योरी के मुताबिक अलग अलग दुनियाओं के इतिहास भी जुदा होते हैं। यानी एक रियलिटी में आप ब्लैक होल में गिरते हैं और दूसरे में वहाँ कोई ब्लैक होल ही ना हो। घटना क्षेत्र के बाहर से ये बता पाना नामुमकिन है कि वहाँ एक ब्लैक होल है या नहीं, जब तक आप इसमें गिरते नहीं हैं। अगर आप घटना क्षेत्र को पार कर लेते हैं और वहाँ ब्लैक होल मौजूद होता है तो अलविदा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी रियलिटी में हैं जहाँ ये ब्लैक होल मौजूद ही ना हो, तो अब आप जिंदा होंगे, पर किसी और दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जो आपको हमारी दुनिया में वापस ला सके। क्या आप इस संभावना को टटोलना चाहते हैं? क्या आपको ब्लैक होल और ब्रह्मांड में रुचि है? जल्द ही हम आप अगले ऐसे ही काल्पनिक सफर पर ले चलेंगे।